अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर हनुमान जी का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्होंने माता सीता को श्री राम का संदेश दे दिया था और उनसे चूड़ामणि भी प्राप्त कर ली थी। अब वे वापस लौट सकते थे, लेकिन हनुमान जी केवल संदेहवाहक बनकर नहीं जाना चाहते थे। वे रावण और पूरी लंका को यह दिखाना चाहते थे कि श्री राम का एक साधारण दूत भी कितना शक्तिशाली है। और फिर शुरू हुई वह घटना जिसने पूरी लंका को हिला दिया। एक अकेला बानर और उसके सामने रावण की पूरी सेना। माता सीता को प्रणाम करने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका से बाहर निकले। उन्होंने चारों ओर देखा। अशोक वाटिका अत्यंत सुंदर थी। वहां दुर्लभ वृक्ष, सुगंधित फूल और सुंदर बगीचा उद्यान थे, लेकिन यह वही स्थान था जहां माता सीता को कैद करके रखा गया था। हनुमान जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं बिना कुछ किए वापस चला गया तो रावण को श्री राम की शक्ति का अनुमान नहीं होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि लंका को चेतावनी देनी चाहिए। तुरंत उन्होंने अपना आकार बड़ा करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते अशोक वाटिका में हाहाकार मच गया। पेड़ गिरने लगे, लताएं टूटने लगीं, फूलों की क्यारियां बिखर गईं। राक्षस पहरेदार घबरा गए। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने एक ही प्रहार में कई राक्षसों को दूर फेंक दिया। कुछ ही समय में अशोक वाटिका का बड़ा भाग नष्ट हो गया। यह समाचार तुरंत रावण तक पहुंचा। रावण क्रोध से भर उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस बानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैकड़ों राक्षस हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने चारों ओर से हनुमान जी को घेर लिया, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने एक विशाल वृक्ष को गदा की तरह घुमाया। इधर उधर राक्षस गिरने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरी सेना पराजित हो गई। जो बचे वे भागकर रावण के पास पहुंचे। रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा। वे भारी हथियारों और विशाल रथों के साथ पहुंचे। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी। हनुमान जी कभी वृक्ष उठाकर प्रहार करते, कभी चट्टानें फेंकते। उनकी शक्ति देखकर राक्षस भयभीत हो गए। एक एक करके सभी पराजित होने लगे। अब लंका में डर फैल चुका था। लोग सोचने लगे, यदि श्री राम का एक दूत इतना शक्तिशाली है तो स्वयं श्री राम कितने महान होंगे। यह बात रावण के अहंकार को और चोट पहुंचा रही थी। तब उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया। अक्षय कुमार युवा था, साहसी था और युद्ध कला में निपुण था। उसने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं उस बानर को पकड़ कर लाऊंगा। रावण प्रसन्न हुआ। उसने अक्षय कुमार को युद्ध के लिए भेज दिया। कुछ ही देर बाद अक्षय कुमार अपने भव्य रथ पर सवार होकर पहुंचा। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। रथ आकाश में बिजली की तरह दौड़ रहा था। हनुमान जी ने उसे आते देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। अक्षय कुमार ने आते ही बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तेज गति से निकलते हुए बाण हनुमान जी की ओर आने लगे। हनुमान जी फुर्ती से उन्हें बचाने लगे। फिर उन्होंने एक विशाल चट्टान उठाकर रथ की ओर फेंकी, लेकिन अक्षय कुमार ने अपने अस्त्रों से उसे तोड़ दिया। युद्ध और भी भयंकर हो गया। अक्षय कुमार बार बार आक्रमण कर रहा था। उसकी वीरता देखकर हनुमान जी प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह युवा योद्धा सचमुच में बहादुर है।
लेकिन धर्म के लिए युद्ध आवश्यक था। अक्षय कुमार लगातार बाण चला रहा था। हनुमान जी ने एक ऊंची छलांग लगाई और सीधे उसके रथ के पास पहुंच गए। उन्होंने रथ के घोड़ों को पराजित कर दिया। रथ टूट गया, लेकिन अक्षय कुमार तुरंत भूमि पर कूद गया और युद्ध जारी रखा। अब दोनों के बीच आमने सामने संघर्ष होने लगा। अक्षय कुमार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन हनुमान जी की शक्ति और गति अद्भुत थी। कुछ देर तक युद्ध चलता रहा। अंत में हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और जोर से भूमि पर पटक दिया। अक्षय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही क्षणों बाद उसका अंत हो गया। पूरी तरह लंका स्तंभ रह गई। आश्चर्यचकित हो गए लंका के वासी। रावण के पुत्र का वध हो चुका था। यह समाचार जब रावण तक पहुंचा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था और शोक दोनों बढ़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अकेले एक वानर ने उसकी सेना को पराजित कर दिया और उसके पुत्र का वध भी कर दिया। लेकिन हनुमान जी अभी भी युद्ध भूमि में डटे हुए थे। वे निर्भय खड़े थे। उनके मुख पर श्री राम का नाम था। उनकी आंखों में धर्म की ज्योति चमक रही थी। उन्होंने दिखा दिया था कि सच्ची भक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति में होती है। अशोक वाटिका का विध्वंस केवल पेड़ों का टूटना नहीं था, वह रावण के अहंकार को पहली चेतावनी दी थी। अक्षय कुमार का वध केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, वह अधर्म के पतन की शुरुआत थी। अब रावण समझ चुका था कि सामने कोई साधारण शत्रु नहीं है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजने का निर्णय लिया। और यहीं से शुरू होती है अगली रोमांचक कथा। मेघनाद द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाना और रावण की सभा में ले जाना। आगे कथा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी अशोक वाटिका के विध्वंस और अक्षय कुमार वध की अद्भुत कथा। एक अकेले हनुमान जी ने पूरी लंका हिला डाली। उन्होंने दिखा दिया कि जब भक्ति और धर्म साथ हों तो कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगली कथा में जानेंगे मेघनाद ने हनुमान जी को कैसे बंदी बनाया और रावण की सभा में कैसे प्रस्तुत किया और क्या हुआ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली।